अब बात चीन के दोहरेपन की करेंगे। जो पिछला हफ्ता बीता उसमें दुनिया ने दो विरोधाभासी घटनाएं देखी। 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की समिट के बाद समरकंद डिक्लेरेशन, इसमें मेंबर देशों का साझा बयान। बैठक में क्या हुआ, आगे क्या करेंगे इसके बारे में। इसका 20वां पॉइंट था, सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानून के मुताबिक और सहमति के आधार पर कुछ साझा सिद्धांत स्थापित करेंगे, जिसके जरिए आतंकी, अलगाववादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट बनाई जाएगी। इसमें वैसे संगठनों को शामिल किया जाएगा जिन्हें एससीओ के सदस्य देशों ने बैन कर रखा है। समरकंद की बात हो गई। बयान पे दस्तखत किसके? चीन, भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों के। इसके अगले दिन होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। इसमें प्रस्ताव आता है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैकलिस्ट करने के लिए अपील की जाती है। प्रस्ताव कौन लाता है? भारत नहीं, अमेरिका लाता है। भारत इसका को स्पॉन्सर था। अगर प्रस्ताव पास होता तो मीर की संपत्ति फ्रीज कर दी जाती, उसके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगता, सफर करने पर भी प्रतिबंध लागू होता। पर यह सब होता उससे पहले ही चीन ने वीटो लगा दिया। साजिद मीर कौन है? मीर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा यानी एलईटी का सदस्य है। लश्कर तैयबा की स्थापना 1980 में सोवियत अफगान वॉर के दौरान हुई। इसे बनाने के लिए फंडिंग उसामा बिन लादेन ने दी थी। जहाँ तक साजिद मीर की बात है, वो 1978 में लाहौर में पैदा हुआ। 1994 में मुलाकात हाफिज सईद से हुई। अफगान वॉर खत्म हो चुका था। अब लश्कर तैयबा का फोकस कश्मीर पर था और मकसद कश्मीर में आतंकवाद फैला के उसे पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश करना। हाफिज सईद से मुलाकात के बाद मीर लश्कर तैयबा से जुड़ गया। कुछ वक्त बाद साजिद को लश्कर के इंडिया सेटअप का इंचार्ज बनाया गया। फिर आया साल 2008। 26 नवंबर को मुंबई में कई अहम जगहों पर आतंकियों ने हमला किया। 3 दिनों तक चले हमले में लगभग 200 लोग मारे गए, 300 घायल हुए। मीर पर आरोप है कि उसने इस मामले में हैंडलर की भूमिका निभाई। वो मुंबई भेजे गए आतंकवादियों को दिशा निर्देश दे रहा था। पूरा प्लान उसी ने तैयार किया था। यानी साजिद मीर इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन गया था। बाद में साजिद मीर को एफबीआई ने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया। उसके ऊपर 40 करोड़ का इनाम है। जून 2022 में छपी मीडिया रपटों के मुताबिक पाकिस्तान में साजिद मीर को कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया। 15 साल की सजा सुनाई गई। कथित तौर पर इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। एक और थ्योरी फेमस है। कहा जाता है कि वो अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा चुका है। साजिद मीर को वसी भाई, वसी इब्राहिम, अली भाई, मूसा भाई जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। अब लौटते हैं सिक्योरिटी काउंसिल पर। चीन लंबे वक्त से पाकिस्तानी आतंकियों को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगा रहा है। अगस्त में उसने जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई। रऊफ मसूद अजहर का भाई है। इससे पहले चीन ने मसूद अजहर वाले प्रस्ताव को भी 4 बार वीटो किया था। सवाल ये कि किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का मतलब क्या है, कैसे किया जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल करने का जिम्मा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल पर होता है। ये यूनाइटेड नेशंस का सबसे अहम हिस्सा है। यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने यूएनएससी 1276 नाम से एक कमेटी बनाई है। इस काउंसिल का कोई भी सदस्य सिक्योरिटी का किसी व्यक्ति या संगठन को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव ला सकता है। फिर ये प्रस्ताव सभी मेंबर देशों को भेजा जाता है। अगर किसी भी मेंबर को भेजे गए प्रस्ताव से आपत्ति है तो उसे 5 दिन के भीतर बताना जरूरी है। 5 दिन के अंदर आपत्ति नहीं आई तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। प्रस्ताव पर किसी सदस्य के द्वारा आपत्ति जताई जाती है तो उसे होल्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है। होल्ड कब तक रहता है? 6 महीने तक। समय सीमा पूरी होने पर 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। अगर इस दौरान दोबारा आपत्ति नहीं रखी जाती तो फिर स्वीकृत मान लिया जाता है। नियम के मुताबिक अगर सुरक्षा परिषद का एक भी स्थायी सदस्य इस प्रस्ताव के विरोध में वीटो करता है तो फिर प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। किसी को टेररिस्ट घोषित कर देने से फायदा क्या होगा? क्यों अमेरिका या भारत चाहते थे कि वो टेररिस्ट घोषित हो जाए? 1276 कमेटी अगर किसी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी या आतंकवादी संगठन घोषित करती है तो सभी मेंबर देश उसके खिलाफ कठोर रवैया अपनाएंगे। साथ ही उस व्यक्ति या संगठन के लोगों पर फॉरेन ट्रैवल पर रोक लगाई जा सकती है। उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। फिलहाल पाकिस्तान भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए उसे अपने यहाँ मौजूद आतंकियों पर कार्रवाई करनी है। तो दिखावे वाली कार्रवाई कर भी रहा है कुछ, पर दूसरी तरफ चीन की मदद से उन्हीं आतंकवादियों को बचा रहा है। ये दोहरा चरित्र उसे किस तरफ धकेलेगा, ये खुद पाकिस्तानियों को झेलना पड़ेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। जाते जाते एक जानकारी और, ललन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदरा, सबसे बिगड़ैल बेबी कई की नजर में आ गया है। ललन टॉप का पॉडकास्ट बाजा डाउनलोड करिए, ललन टॉप की ऐप, और उस पर पॉडकास्ट सुनिए। हमारा भी एक पॉडकास्ट है, उसको सुनिए, बताइए आपको ग्रामीण का ये स्वरूप कैसा लगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। ललन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी
आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।